कुछ माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी इस मिसाल में उपस्थित जितने भी व्यक्ति चाहे हमारे छात्र और छात्राएं या उनके सभी का हमारे इस विद्यालय परिवार में स्वागत है। आज 2026 के क्लास 9 का आज ये अंतिम दिन है। कल से हमारे बच्चे 10th क्लास में चलेंगे। इसमें 10th क्लास के बच्चे नहीं है, अभिभावक खड़े हो सकते हैं कि आपके बच्चे 10th क्लास में सब पास आउट हुए। जैसा कि अभी हमारे शिक्षक लोगों ने यहाँ आपसे चर्चा की, आप लोग देख रहे हैं ये हमारी टीम है। इसी टीम की बदौलत जिस भी कार्य को हमें अमली जामा बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, इन्हीं टीम के बदौलत जो हमारे गाय पर बैठे हुए हैं अखिलेश जी, के गुरु, ये वाइस प्रिंसिपल है। उसके अलावा ये एकेडमी इंचार्ज जो है नहीं है, जितने भी शैक्षिक गतिविधि आप देख रहे हैं उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद जो सावित्री जी है और हिमांशु जी शायद बाहर हैं, हिमांशु जी और सावित्री जी आज जो पीटीएम ऑर्गेनाइज हो रही है, तो इस पीटीएम ऑर्गेनाइज करने में जो पीटीएम इंचार्ज है उसमें इन्हीं लोगों की भूमिका है। इन्हीं लोगों के द्वारा ये इस कार्यक्रम कई महीने से ऑर्गेनाइज हो रही है और आगे भी हम आशा करेंगे कि सावित्री जी आप इस चीज को ध्यान दें कि आगामी महीने से जब भी कभी पीटीएम हो तो उसमें आपकी सहभागिता बाकी लोगों से अग्रसर होनी चाहिए। उसके उस तरफ बॉबी जी है, जो हमारे यहाँ म्यूजिक इवेंट होते हैं, चाहे वो गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है, उन सब में हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मात्र 3 विद्यालय है, उसी भी +2 तक की कक्षाएं सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज करने के लिए करी जाती है, लेकिन उसके बावजूद कम रिसोर्स में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है अगर यहाँ स्पेस है पूरा सही स्पेस में लोग अच्छा पढ़ने की चेष्टा करते हैं। उसमें बबली का योगदान बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही श्वेता जी भी अभी सरकार चली गई है, तो श्वेता जी और दोनों मिल करके बहुत अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके दूसरा रोगी जी हैं, जो भी नहीं है उसी दिन को आना हुआ है, लेकिन मेरी संगीत की ही शिक्षिका है और आगे आने वाले समय में इनको भी हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में जरूर यहाँ देखेंगे। हमारे बाई तरफ जो है ये रितु जी है और इन लोगों का प्रारंभ इस विद्यालय में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 1 से 2 महीने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये लोग बस रहे हैं। अभी तुरंत इन लोगों की ट्रेनिंग हुई है और संयोग से मैं यहाँ भी रहता हूँ और बीएड कॉलेज में वहाँ भी हमारी क्लासेस होती है। इस बार भी जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं वहाँ था, इंग्लिश विषय में भी है। उनके बगल में सोनी मैम है और जो विद्यालय की तांत्रिक प्रक्रियाएँ होती है, जो भी यहाँ से लेकर इशू होता है, अभी भी जितना काम का संपादन आप देख रहे हैं, सब सोनी मैम यहाँ पर के रूप में इन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। उसके उस तरफ जो हिमांशु जी चर्चा कर रहे थे हमारे हिमांशु जी, उसके उस तरफ हमारा बेटी है कि आप एसएसटी में जैसा एक रमतुल्ला जी हैं। पहले बच्चों की शिकायत होती थी कि उर्दू विषय के यहाँ शिक्षक नहीं है, लेकिन अब संयोग से हमारे पास 2 उर्दू के शिक्षक हैं। एक रमतुल्ला जी हैं, अभी वो जनरल नाम में नाम पूछ दिया गया किसी विद्यालय में नहीं है। उसके अलावा राबिया थी, वो भी हाल नहीं है, उनकी परसों शादी हुई है, इस कारण से अभी पूरी तरह से उपस्थित है।
पहले तो हमारे विद्यालय परिवार बड़ा विद्यालय सोसाइटी है, विज्ञान पढ़ाने का काम करते हैं। देखिए अभी आप लोगों को जब बुलाया गया होगा तो मन में कई तरह के प्रश्न आपके अंदर होंगे कि आपको क्यों बुलाया जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे विद्यालयों में या जब मीडियम में महज खाना पूर्ति होती है, आए आप जो है हाँ एक है बैठे चले गए। लेकिन मैं जब से मुझे आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब से यहाँ हूँ तो आप लोगों से आपकी राय जानने की कोशिश करता हूँ। आपके जो ग्रीवांसेस होते हैं उसको भी हम लोग पूरा करने की चेष्टा करते हैं। आज भी इसी उद्देश्य से इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज करने की चेष्टा की जा रही है। यह समय कैसे बीतता है याद करिए। आज से 1 साल पहले आप लोग 8वीं कक्षा से लेकर के हमारे पास 9वीं कक्षा में यहाँ एडमिशन के लिए आए होंगे। विभिन्न प्रकार की कागजी प्रक्रिया होगी, उसको लेकर के यहाँ आए होंगे, तैयार जा रहे हैं इस विद्यालय में नामांकन के लिए होगा। समय बीतते देर नहीं लगती, 1 साल का समय बीत गया। इस 1 साल में लोगों ने बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों को देखा सुना। हमारे बच्चे बच्चियाँ उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। जो भी हमारे विद्यालय में रिसोर्सेस थे, शिक्षक थे, फिर भी क्लासेस में हमने कभी कंजूसी नहीं की। जब शिक्षक की संख्या बढ़ गई उस समय में भी हम लोगों ने क्लास ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा जो बीच में कल्चरल इवेंट है या फिर ऐसे कोई प्रोग्राम है, चाहे वो डिस्कशन हो, डिबेट हो, प्रतियोगिता हो, मेहंदी का आयोजन हो, सब में हम लोगों ने हमारे बच्चों ने शिरकत किया जो है और उसके परिणाम है। कुछ बच्चों ने जब हिस्सा लिया, उसमें कई बच्चे की जो प्रतिभाएं हमें देखने के लिए मिली, जो बहुत अच्छा लगा जानते हैं। हमारे छोटी जगह पर भी एक बार मुझे याद है एक कार्यक्रम मैंने करवाया कि सबसे सुंदर जो लेखनी जो लिखने में सबसे अच्छा उसी एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। उसमें हमारी बच्ची की पल्लवी आई है, इसकी इतनी अच्छी राइटिंग है। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो लगता है वो बहुत जो है इतना सुंदर इसकी राइटिंग है, इतना पसंद हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों को इस चीज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे कैसे लिख रहे हैं। आपके बच्चे जब यहाँ से जाते हैं तो होमवर्क दिया जाए, वो होमवर्क आपके बच्चे कितना कर पाते नहीं करते हैं तो क्या कारण है नहीं करते हैं। अगर इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक कारण तो यह होगा कि उस समय में आपने ध्यान नहीं दिया, फिर इसको ऐसे आपने क्या हो सकता है। दूसरी बात यह हुई कि बच्चों ने आपको बताया नहीं होगा। यही 2 बातें हो सकती है। 20 साल से आप लोग इस चीज को जरूर कोशिश करिए कि जब बच्चे यहाँ से जा रहा है तो बच्चे को आज क्या पढ़ाई हुई या नहीं पढ़ाई हुई, नहीं पढ़ाई हुई तो आप हमें बताइए, तब तो हम अपने शिक्षकों को कहेंगे कि भाई आज पढ़ाई की और आज पढ़ाई नहीं हुई। अब बच्चे को क्यों भेजते, इसीलिए भेजते हैं कि आपको बच्चे यहाँ से कुछ नहीं करके रहेंगे। और अगर आप जो है उन बच्चों को ये देखेंगे तो स्कूल पढ़ाने का क्या फायदा, ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा। इसीलिए जो है इस चीज को आप लोग अवश्य करेंगे। देखिए बाकी चीज सब कुछ आप प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये समय जो है 9th का 10th का या 11th समय में 11th की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाएगी। सब का इस बार 11th की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाएगी। वो समय क्या वापस आएगा, वो समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए उस समय को महत्व समझिए। जब भी आपके बच्चे यहाँ से जाते हैं तो उन बच्चों को वह देखिए कि उन बच्चों की कॉपी में जो होमवर्क दिए गए हैं वो होमवर्क बच्चा बनाया है या नहीं बनाया, नहीं बनाया या किसी विषयों में उसे समस्या है तो उस विषय से संबंधित बातें मेरे पास जब आएगी तब तो मैं उन्हें कहूँगा कि हाँ ये जो इस विषय के शिक्षक आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। सर एक चीज मैं करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है गुरु सर आपसे विशेष रूप से आप एक शिकायत पेटी जो है एक बना लीजिए कार्ड पर जो है छोटा सा, और उससे हमारी जो ये गेट है उस गेट के आसपास कहीं से डब्बा नहीं है
अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है किसी विषय से संबंधित जो है तो वो शिकायत जो है आप उसमें दे दें कि सर इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है या इस विषय में ये समस्या है, तो हम जब उसको खोलेंगे उसकी जानकारी मेरे पास है ये आपके पास रहेगी। दो बार की किसी दिन आकर उससे खोलेगा तो उस शिकायत को देखेंगे बच्चों की तरफ से क्या शिकायत है और इस तरीके से क्या होगा कि हमें बच्चों की बातें तो हो सकता है ऐसे ना कर पाएंगे उसके बारे में हमें पता चलेगा और इस तरह से हम लोग उस स्तर के आगे काम करने की चेष्टा करेंगे। तो इसलिए आप लोग को अगर लगेगा कि हाँ इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है या इस समस्या है स्कूल की, तो आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बच्चे को दे देंगे वो शिकायत मीटिंग में अगर जमा करेंगे तो मेरे पास वो आ जाएगा और जब हम लोग देखेंगे तो उससे हम लोग संभव हो सकेगा जरूर उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए आप लोगों से सहयोग अपेक्षित है। अगर आप लोग सहयोग ही नहीं करेंगे तो बेटा को तो ऐसे ही रखा रहेगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए देखिए हमारा भी उद्देश्य है कि हमारे स्कूल के बच्चे में एकेडमिक्स जो है उसको सुधार आएगा और आप भी अपने बच्चे को बहुत उम्मीद के साथ काम भेजते होंगे कि विद्यालय जा रहे हैं हमारे बच्चे तो यहाँ से कुछ गेन करके वापस आएंगे। वर्दी बैठकर के समय जाया करने से ना तो आपका फायदा है ना ही हमें फायदा है। सरकार बजाते उसके मैं कोई ऐसा उपकार नहीं कर रहा हूँ, सरकार से बजाते मैं पैसे देता हूँ उसके लिए हमारी ड्यूटी है कि इस विद्यालय के पैसे हम जल्दी दूसरे चला सके। हमारी शिक्षा बढ़ी है उन्हें सरकार पैसे देती है इसी काम के लिए। फायदा कौन है? फायदा तो आप देंगे ना आपके बच्चे लेंगे। अगर आप फायदा नहीं लेंगे हमें तो असर नहीं पड़ेगा, हमें तो सरकार पैसा देगी हमारे शिक्षक को पैसा देगा आपको फायदा नहीं होगा आप घाटे लेंगे। इसीलिए इस चीज को जरूर आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को बिना संभव हो सके स्कूल भेजें। स्कूल के पीरियड में एक चीज और जो पिछले साल हम लोगों ने अनुभव किया सब तो नहीं एक आध बच्चों की शिकायत ऐसी मिली कि वो बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए और वो स्कूल ना आकर के कहीं और चले जाते हैं। उसके कारण इस चीज से जान में वो बच्चे यहाँ हैं उन्हें पता है कि स्कूल में और एक आध बच्चे हमें जैसे सहरसा पार्क में घूमते हुए वहाँ से किसी ने फोन किया ऐसा आपके यहाँ के बच्चे हैं यहाँ घूम रहे हैं तो उसका बड़ा बुरा लगता है हमारे बच्चे स्कूल के इसलिए आप ये जो क्लास टीचर है उन क्लास टीचर से आप संपर्क में जरूर रखें, सिर्फ पूछते हैं कि हमारे बच्चे प्रति स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर किसी ने अनुपस्थित है बच्चा कहाँ है, अगर आपने स्कूल भेजा तो स्कूल नहीं है कहाँ जा रहा है। इस चीज को देखने का दायित्व लेना मेरा तो नहीं आपका भी होगा। यह अगर छोड़ देंगे कई मास्टर साहब हैं सर लोग हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए इस चीज को आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं मतलब स्कूल में हैं। यहाँ से बच्चे को जा रहे हैं तो उसे होमवर्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये विषयों की पढ़ाई में हो रही है। अगर किसी विषय में बच्चा कमजोर है तो किस कारण से कमजोर हो रहा है। हमें अभी तुरंत अपने क्लिनिक इंचार्ज से बात किया कि सर सभी शिक्षकों को और चूंकि 10th क्लास में कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपके बच्चे को अभी तक 9th में कल से 10th में चले जाएंगे और मात्र 8 महीना का समय मिलता है बच्चे को अपनी तैयारी करने के लिए अप्रैल से लेकर के दिसंबर मार्च जनवरी को रिवीजन होता है फरवरी में आपकी परीक्षाएं होंगी। तो इस 8 महीना में सिलेबस आगे हमको दे देंगे हर एक महीने की सिलेबस भले में इस महीने में इस विषय में इतने चैप्टर पढ़ाना है। अब अगर हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें तो आपको भी आगे आना पड़ेगा ना। इस कारण से वो प्राय बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए मना नहीं करता आप ट्यूशन पढ़िए कोचिंग पढ़िए आपको जो करना है सब करिए लेकिन आप स्कूल को छोड़िए नहीं क्योंकि स्कूल को आज भी देखिए उन्हीं बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ जो बच्चे स्कूल से जुड़े हुए। आप किसी बच्चे को उठा कर देख लीजिए जिस बच्चे का रिजल्ट आज मैट्रिकुलेशन में बढ़िया आया है वो बच्चे स्कूल आ गए, दो बच्चे स्कूल से दूर थे उनका रिजल्ट प्राय अच्छा नहीं आया। एक आध एक्सेप्शन बुरा तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन प्राय उन्हीं बच्चों के रिजल्ट अच्छे हुए जो बच्चे स्कूल से जुड़े हुए। इसीलिए
आप जो है स्कूल से जुड़िए, अपने बच्चे को भाग दीजिए, फायदा आपको होगा लेकिन खुशी हमें होगी, फायदा आपको होगा लेकिन खुशी हमें होगी। हमारे स्कूल के बच्चे ने ऐसा किया, देखिए दुनिया में और कोई भी संबंध ऐसा नहीं होता है। आपकी खुशी से लोग डरते हैं, आपके पड़ोसी आपके भाई बंधु कोई उन्हें भी दुख हो जाए, अच्छा इनका बच्चा ऐसा हो गया, ये इतना आगे बढ़ गया। लेकिन शिक्षक का संबंध ऐसा होता है कि आपकी खुशी से हमारी खुशी और दोगुनी हो जाती है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि इस खुशी को दोगुनी करें तो आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। हमारी ये कोशिश होगी जहाँ कुछ कमी अगर हमारे में है कभी आगे हमें उनसे पूछ करेंगे। सम्मान सबको चाहिए, ऐसे हम आपको सम्मान देंगे तो हमसे अपेक्षा करेंगे कि हमारे शिक्षक को भी वही सम्मान मिले, हमें भी वही सम्मान मिले। हम बच्चों को भी सम्मान देते हैं, बच्चे भी हमें सम्मान देते हैं। अगर आप तो मान लीजिए किसी विषय की पढ़ाई नहीं हो रही या कम हुई है और आप शिक्षक से आकर के लड़ने लगेंगे कि आप तो ऐसा नहीं करते हैं, ये ऐसी खुशी नहीं है, आप हर ही लग या हमने कहा उस जो बेटी है उसमें आप छोड़ दीजिए, उससे क्या होगा हमें पता चलेगा और हम कोशिश करेंगे कि अपने शिक्षक का मान सम्मान को हानि ना पहुंचाते हुए उसे उस काम को करवा लेंगे। हमारे अच्छा संबंध जो बिल्डअप होगा तभी हो सकती है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आज किसी को हमारा उद्देश्य यही था जो है बाकी जो सुविधाएं हैं जो बच्चे बेहतर रूप से आ रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो कि इससे रहा होगा। जो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, अगर आप लोग के अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी, बाकी जो आप यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी नहीं हुई होगी तो शायद सभी बच्चों को सरकारी लाभ मिला है। अगर आपके उसमें कोई कमी है तो फिर मैं नहीं कर सकता हूँ, उसमें क्या करते क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ से ये देना है कि ये बच्चे रेगुलर रूप से आ रहे हैं। अगर बच्चे रेगुलर रूप से आ रहे हैं तो फिर जो है उन्हें वो सुविधा देते हैं। लेकिन क्या हो तो इस तरीके से तो अब जो है हमें आपसे बातों को रखता हूँ, बहुत सारी बातों को करना है। आप लोग अभी समय हो रहा है सब अलग अलग जगह में काम कर रहे होंगे, फिर भी आपने इतना दिन साथ किया, मुझे खुशी है कि आप लोग हमारे पास आए। तभी गार्डन के संख्या अभी भी कम है, क्यों? क्योंकि आपके पास हो गया 9 क्लास की 124 बच्चे गार्डन है 124 नहीं, इसका मतलब है कि अभी बहुत लोगों के पास है मैसेज नहीं गया या फिर उन लोगों ने अपना अपनी भूमिका को समझ ही नहीं सका कि क्यों बुलाया या फिर बाल हो गया होगा, पहले बाकी दिन वैसे जाते हैं साइन करते चले आते हैं, हो सकता है यही बातें उनके मन में है। कोई बात नहीं, चलिए अब वो नहीं आ रही है जिसके लिए हमारे बच्चे लगाए थे। ये अपनी खुशी का क्षण होता है, किसी अपने समय को आप लोग भी याद करिएगा, पढ़ाई आप लोगों ने की होगी, चाहे वो पहली क्लास की पढ़ाई क्यों नहीं होगी। जिस दिन वो रिजल्ट प्रकाशित होता है कि ये बच्चे पुराने बच्चे फर्स्ट किए, सेकंड किए, थर्ड किए, बहुत ही खुशी का क्षण होता है हम बच्चों के लिए और साथ साथ उन अभिभावकों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग अपने खून पसीना एक करके हुए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे किसी तरीके से मेरा बच्चा पढ़ ले, आइए उसी तरीके को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ चुकी है, ये हम जो 5 तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे जो है 9 क्लास का मेरे सामने है। मैं उन तीनों का नाम जो है यहाँ बता दूंगा,
बाकी सभी बच्चों का रिजल्ट कुछ देर के बाद नोटिस बोर्ड पर चिपक जाएगी, वहाँ से बच्चे अपना देख लेंगे। जो है 9th क्लास की जो तीसरा पोजीशन आया है, हालांकि थोड़ा का ही नंबर का अंतर है, तो थर्ड और सेकंड में केवल 1 अंक का अंतर है, इसीलिए ये डिवीजन तो करना, डिवीजन नहीं ओवरऑल रैंकिंग करना हमारी मजबूरी है। लेकिन वो बच्चे निराश नहीं होंगे कि मैं थर्ड कर गया, सेकंड कर गया। आप खुद ही देखिए कि कितना कम नंबर का मार्जिन है, तो थर्ड किया है। और इससे भी पहले कि सभी बच्चों को कॉपी भी दिखाई गई, आपने कॉपी में देखिए कि बच्चों ने क्या लिखा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसे बताइए। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, तो जिनको भी कोई डाउट हो तो कॉपी देख सकते हैं आप। उस कॉपी में आपको इस आधार पे नंबर दिया गया। तो जो थर्ड है, थर्ड और सेकंड, इस दोनों के अंतर में जो थर्ड किया है उसे 325.5 325.5% एवरेज। उसके अलावा जो सेकंड है उनको 326.5, यानी कि 1 नंबर का मात्र जो है अंतर है, उसी में थर्ड डिवीजन किया है, मतलब थर्ड रैंकिंग किया है। थर्ड डिवीजन थर्ड रैंकिंग है और सेकंड रैंकिंग में 2 नंबर, मतलब 1 मार्क्स का अंतर है। तीसरे स्थान पे जो आए हैं उनका नाम है शिवम कुमार, उसका देवी शिव साहब। शिवम कुमार है, हाँ शिवम कुमार है, हाँ ताली को नक्शो बढ़ाएंगे बच्चे। ये तीसरी पोजीशन पे है शिवम, हालांकि तुमसे अपेक्षाएं ज्यादा ही थी। आगे हम चाहेंगे कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं और इससे बेहतर करने की कोशिश करें। जो सेकंड पोजीशन पे है वो है जुबा, जूही खातून, बेटी एजाज है ना। और प्रथम स्थान पे जो है वो है सिमरन प्राची, गुंजन देवी, सुशील कुमार सिंह है। सिमरन प्राची, सिमरन प्राची और जुबा, आप दोनों में 5 मार्क्स जो है इसका अंतर है। जो प्रथम है उनको 331.75, इसे एटलीस्ट 7.5 है, और जुबा को 326.5, यानी कि मात्र 5.25 इतना का एवरेज अंतर है। कोई बात नहीं, सभी फर्स्ट हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आए हैं सभी फर्स्ट ही हैं। 4-5 नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंक तो अंक होता है। 1 अंक से भी आए, कोई थर्ड से सेकंड पे आ गया, कोई सेकंड से थर्ड पे चला गया। इसलिए इस अंक की अहमियत को समझिए। सभी के लिए शुभकामना, और भी अच्छा रिजल्ट आपका आना चाहिए, हम यही कामना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके अलावा देखिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है। उस कैटेगरी में कुछ सर्टिफिकेट जो हमने सोचा कि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, जो बच्चे वेल ड्रेस आ रहे हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन का पालन करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए ऐसे शिकायत जो है कम से कम एक सर्टिफिकेट दिया जाए। क्योंकि सर्टिफिकेट आपके जीवन के सबके नाम के साथ रहेंगे। जब आप सर्टिफिकेट को देखेंगे तो आपको याद आएगा ये हमें मिला विद्यालय की तरफ से एक महज एक टुकड़ा नहीं है। हमें भी याद है अपने जीवन में कोई सर्टिफिकेट मिला था तो उसे अपने हालत में सही करके रखा है। इसलिए जो सर्टिफिकेट हमारे पास देखिए बच्चे तो सभी स्कूल आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रत्येक उम्मीद स्कूल आते हैं। उसी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना उसके गार्जियन को ना ही हमें। वैसी एक बच्ची है यास्मीन प्रवीण, इन्हें जो है सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट हमारे यास्मीन को बहुत बहुत जो है सियासतदार नहीं